आप पहुंचे हैं हम बाबा बर्फानी के दरबार। ये है बालटाल। तो आप यहाँ का दृश्य देखिए। जो हमारी टीमें हैं फौज की, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और यहाँ की व्यवस्था जो है वो पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। 2 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो सारा व्लॉग में हम आपको बाबा बर्फानी के दर्शन कराएंगे। यहाँ की आप वादियाँ देखिए, यहाँ की हरियाली, यहाँ का ये सुंदर सुंदर वातावरण, मन तो करता है कहीं यहीं समाधि अवस्था में बैठ जाए। तो चलिए चलते हैं बाबा बर्फानी की ओर। ये बालटाल में जहाँ पे लंगर लगते हैं, ये दूर से दृश्य डोमेल से आते हुए का है। वो साइड में जितने भी आपको तंबू दिख रहे हैं, उस साइड में लंगर है और इस साइड पे दुकानें लगी हुई हैं। इस साल जो दुकानें हैं ऊपर प्रसाद की या नहाने की या रात रहने की, आपको कोई भी दुकान ऊपर नहीं मिलेगी। सारी की सारी दुकानें जो है बम बोले चपनी से बस 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 बालटाल श्री अमरनाथ। जय बाबा बर्फानी। भूखों को अन्न और प्यासों को पानी। ये दृश्य है जी बालटाल का। डोमेल की तरफ सबसे पहला पड़ाव। जो मांग रहे जाओ उसको फेंक दो। जिंगो लाला दही ब्रेक दे दो। कल चिना हाथ ना लगाओ। यही जगह पे सारे लंगरों की व्यवस्था है। डोमेल के रास्ते जाते हुए आपको यहाँ पे साइड में सारे लंगर मिलेंगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पूरे हिंदुस्तान से। ये भागपत का भंडारा है यहाँ पे। भागपत, उत्तर प्रदेश भागपत।
तू खा रही है वैसे खाओ तू खा गया कहाँ पे चना सूप? सर्दी से बचने के लिए। अभी आप देखोगे ये सूरज निकला है तो आपको गर्मी महसूस होगी। जब ये बादलों में आ जाएगा तो जैसे कि ये हवा चल रही है तो काफ़ी ठंडी हवा लगती है ये। लवप्रीत जी आ जाइए। हमारे लवी को जो चनों का सूप है वो रखा उन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा उनको, तो 2 गिलास पीकर आए हैं ये। अमित, तो जैसे कि ये कुराली से हमारे संगत है तो इन्होंने सभी पहली बार आए हैं। जो भोलेनाथ की कृपा हुई अमित कालिया जी ते कि वो पहले साल ही दूजी बार आए ने पहले हफ्ते ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਵੀ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਐਨ ਵਧੀਆ ਹੀ, ਬਾਬਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਜੇ ਜੀ ਬੜੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ परमात्मा ਕੰਨੀ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਮਿਤ ਕਾਲੀਆ ਜੀ। परमात्मा ने तो चढ़ती मेहर रखे। अमित जी, हाँ जी हाँ जी, कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस तो बढ़िया कर रहे हैं, बाबे की कृपा हुई है। लास्ट टाइम जब आप आए थे आपने बोला था कि अभी मैं दोबारा नहीं आऊँगा, तो ऐसा अचानक क्या हुआ कि एक हफ्ते में आप दूसरी बार आ रहे हो? बस यहाँ आकर मन सा लग जाता है। और आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, पहली बार आपको कैसा लगा? पहली बार बस आए और चले गए, जल्दी में था, इतना कुछ देखा नहीं, अभी देखने आए हैं। इसी हफ्ते में दूसरी बार आ रहा हूँ। तो शाम के समय हम निकले हैं थोड़ा मौज मस्ती में, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे आपको खाने की फैसिलिटी में। जैसे कि आपने सुना होगा कि अमरनाथ में काफ़ी लंगर होते हैं, पौष्टिक खाना मिलता है, और 4 से 5-6 बजे के बीच में आपको जैसे कि स्नैक्स होते हैं, कई जगह आपको कुछ खाने के लिए दूध से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। तो चले, बने रहिए हमारे साथ। भंडारे पे कश्मीर की वादियाँ, बम बम भोले, बम बम भोले। जैसे कि कहीं कहीं पे आपको ज़्यादातर तो आपको डीजे लगे भोले के शंकर के भजन सुनाते मिलेंगे। यहाँ पे भी स्नैक्स चल रहे हैं, मे भी यहाँ पे आपको खाने के लिए गोलगप्पे मिलेंगे। जी हाँ, ये अमित की तमन्ना पूरी, आपको गोलगप्पे खाने के मिलेंगे। आइए अमित जी, गोलगप्पे आपकी तमन्ना पूरी। बोले शंकर भगवान की जय, बम 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 बम, बोले शंकर भगवान की जय। अमित का मन भी था काफ़ी गोलगप्पे खाने का, तो आपको यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए भीड़ उमड़ी दिखाई देगी। हरियाणा से है ये लंगर, हरियाणा से। तो खाइए भैया, खाइए। कैसा है? हर साल आते हो? हमारा जी दूसरी बार आए हैं। दूसरी बार आए हो? 19 में आए थे, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। हाँ जी। कैसा एक्सपीरियंस है? दर्शन कर लिए या करने अभी? सर हमारे दर्शन नहीं हो पाए, हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। दर्शन क्यों नहीं हुए? कार्ड नहीं दिया प्रधान जी ने। यार तिरंगे वाले भंडारे से आए थे हम, 14 बंदे दर्शन। हाँ कालू, ठीक है, मैंने खा लूँ। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो भोलेनाथ की कृपा से लंगर लगा हुआ है, हम कोई लंगर नहीं छोड़ेंगे आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे आलू चाट टिक्की, तकरीबन यहाँ पे 100 के आसपास लंगर लगते हैं। और सभी लंगर जो होते हैं, अगर मैं आपको उनका एस्टिमेट बताऊं तो पाइनएप्पल, मसाले वाला पाइनएप्पल, तो कैसा है मिर्ची? ये बहुत बढ़िया बनाया हुआ है इन्होंने। तो थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ। फ्रूट का भी टेस्ट आ रहा है। क्या कह रहे हो? फ्रूट का भी टेस्ट है और ग्रेवी डाली हुई है इन्होंने। ये भी टेस्ट करके दिखा रहे हैं। ये है इडली, इडली सांभर।
बढ़िया बनी हुई है। चना सूप है, टमाटो सूप है? टमाटो हाँ। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। टमाटो सूप, जूस, जलजीरा, नींबू पानी, पॉपकॉर्न और जितने भी स्नैक्स आपने खाए हैं वो तकरीबन सारे स्नैक्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाबा बर्फानी, भूखों को अन्न और प्यासों को पानी। यहाँ तक जो लंगर का सामान होता है वो नीचे जो बेस कैंप में होता है वहाँ पे तो ट्रकों के द्वारा ट्रकों में रखा जाता है। वहीं जो लंगर का ऊपर सामान है वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। जैसे कि एक मान के चलिए घी का टीन 1600 रुपये का है, तो उसको घोड़े के ऊपर साथ में लेके जाते जाते वो 35 या 4000 के आसपास का किराया भाड़ा लगा के बन जाता है। तो भैया जो ऊपर लंगर लगाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप भी उनकी सपोर्ट कीजिए। अगर आप किसी लंगर में रुक के जाते हो तो जितना भी आपसे हो सके आप उनका सहयोग करें। कितने रुपये बैठे? पूरे भारत में मिलती है। सबसे बढ़िया तो नेपाल की है। नेपाल की थोड़ी कच्ची रहती है। हाँ, वो भी है। शीला जी दी तेनू लोड़ा आ रहे हैं बस। और आपका काम धंधा सही चल रहा है? तो बोली शंकर भगवान की जय। बम बम भोले। बम बम भोले मिल के सब बोले बम। यहाँ की वादियाँ, यहाँ का मौसम, यहाँ की बातें, आपका मन ऐसा हो जाएगा कि आपको ये महसूस होगा कि यहाँ से कहीं और जाने का मन ही नहीं है। ये है बाबा बर्फानी अमरनाथ। एक उत्साह रहता है हर साल, कब बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे, कब यात्रा खुलेगी। तो ये जो मेरा भाई है, तो ये इसका कहना ये था कि जब इसने पहली बार यात्रा की तो ये कह रहा था कि मैं आगे से नहीं आऊँगा, लेकिन बाबा की कृपा ऐसी हुई कि अगले ही हफ्ते ये फिर हमारे साथ बाबा बर्फानी अमरनाथ में। तो जय शंकर कहते जाइए, सबकी मुरादें बाबा पूरी करें। जो आए हैं उन्हें हर साल बुलाएं और जो नहीं आए बाबा उनके नाम की चिट्ठी डालें और उनको यहाँ पे जल्दी से जल्दी बुलाएं। अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ के, अद्भुत दृश्य। भारतीय सेना, मिलिट्री भी। जालंधर की तरफ से इसे कहते हैं कश्मीर। 6 महीने के लिए यहाँ पे बर्फ़ नहीं होती और 6 महीने पूरी ये जो वादी है बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। यहाँ से सिलेंडर लिए जाते हैं, जो ऊपर लंगर लगे हुए हैं, यहाँ से वो सारे सिलेंडर यहाँ से जाते हैं। ये प्राइवेट टेंट है, वो सामने आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पे यात्री लोग रुके हैं। छोटी छोटी सी दुकानें। अभी हम अपने तंबू में जाके सो जाएंगे, आराम करेंगे और सुबह 3 बजे हम निकलेंगे बालटाल से यात्रा के लिए ऊपर बाबा बर्फानी गुफा अमरनाथ के लिए। तो बने रहें हमारे साथ और अपने दोस्तों को ये शेयर करें। अगर आप यात्रा पे आ रहे हो तब भी कमेंट करें और जाके कमेंट बॉक्स में लिखें जय बाबा बर्फानी अमरनाथ बाबा की जय। बम 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 बम। तो यहाँ पे हो रही है बारिश। ये है डोमेल। यहाँ से गुफा अमरनाथ की दूरी 14 किलोमीटर है।
3:30 बजे छोड़ेंगे। बारिश अभी बहुत 3:21 तेज़ हुए। हो रही है। बारिश रुकने के बाद ही यात्रा गुफा अमरनाथ के लिए रास्ता खोला जाएगा और हम जाएंगे घोड़े पे। हमने अप डाउन में घोड़ा किया है 3000 रुपये में। तो फाइनली 5:30 बजे के बाद हम बाबा बर्फानी गुफा के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में सबसे पहले जाते हुए रेल पटरी पे हमें लंगर मिलेगा पहला। अगर आप सुबह खाली पेट आ रहे हो तो आप वहाँ पे चाय के साथ रस ब्रेड या थोड़ा सा नमकीन बिस्कुट अवश्य लें। शुरू में चलते चलते यात्रा में थोड़ी आसानी होती है, लेकिन थोड़ा 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको जब बराड़ी वाले मोड़ की तरफ को टर्न करना पड़ेगा तो वहाँ से जो यात्रा का रूट है वो काफ़ी टफ़ हो जाता है। सीधे हाथ की तरह की चढ़ाई है तो धीरे धीरे चलना पड़ता है आपको। सुबह जल्दी निकलने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो अगर धूप होती है वो काफ़ी तीखी होती है जिससे गर्मी लगती है, तो आप ठंडी ठंडी में हल्के मौसम में ही यात्रा जितनी कवर कर सकते हो तो उतना ही बेनिफिट होने वाला है। और रास्ते में जो व्यू होते हैं वो हल्की धूप में जब बर्फ़ के ऊपर धूप पड़ती है तो वो दृश्य जो होता है वो देखने वाला होता है। आप देख सकते हो कि मैं इस साइड में चल रहा हूँ तो लाइन में सारे घोड़े वाले चल रहे हैं और पीछे तक सारे घोड़े वाले हैं। मेरे हिसाब से वहाँ पे कम से कम 5 से 7 हज़ार जो घोड़े वाले हैं। रास्ता चल रहा है लेकिन यहाँ पे तैयारी चल रही है दूसरे रास्ते की। आप देख सकते हो ये है बराड़ी मोड़। बराड़ी मोड़ यहाँ बड़ों की बराड़ी जो है वो आके ख़त्म हो जाती है। यहाँ से पत्थर गिरते थे तो आप ऊपर देख सकते हो, तो यहाँ पे वाड़ बनाई गई है कि पत्थर अगर गिरे भी तो ऊपर ही रुक जाए। इस साल 2023 में एक और जो सरकार के द्वारा काम किया गया है, जो ये बराड़ी मोड़ वाला रास्ता है उसको थोड़ा चौड़ा कर दिया गया है। तो इस पे काम चल रहा है, जगह जगह पे रास्ते डबल और चौड़े किए जा रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ 25-30 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। शायद यात्रा के बाद ये काम चले और साइड पे सीढ़ियाँ बना दी जाएं। अभी ये 25 से 30 ही सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। यात्रा का जो ट्रैक है वो बराड़ी मोड़ तक बिल्कुल सीधा है। उसके बाद काली घाटी के बाद आपको थोड़ा डाउन जाना पड़ता है। तो काली घाटी से बाबा बर्फानी की जो गुफा है वो दिखने लगती है। आप बोर नहीं होते हो बिल्कुल भी, आपको काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि बाबा बर्फानी के जयकारे गूंजते हैं और धीरे धीरे चलते चलते आपको मन में इतना उत्साह होता है कि कब बाबा के दर्शन होंगे। अभी आपको जो शोर सुनाई दे रहा है वो है इस गंगा नदी का। पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है जिसके कारण ये शोर हो रहा है, लेकिन ये चलता हुआ पानी मन को मोह लेता है और जो थकान हो रही होती है उसको भी दूर करता है। जय बाबा बर्फानी। और ये हेलीकॉप्टर की सुविधा आपको सोनमार्ग से मिलेगी। सोनमार्ग से पंचतरनी तक हेलीकॉप्टर चलते हैं, इसकी बुकिंग एडवांस में होती है। ये आपको सोनमार्ग से पंचतरनी लेके जाएंगे। पंचतरनी के बाद 5 किलोमीटर आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है। वहाँ से फिर आपको पंचतरनी जाना पड़ता है और पंचतरनी के बाद वो आपको सोनमार्ग। बराड़ी मोड़, यहाँ पे सभी घोड़े वाले ब्रेक लेते हैं। वो कावा चाय खाने के लिए जो भी इन्होंने दाल फुल्का लेना होता है, यहाँ पे दाल फुल्का तो नहीं होता इनकी, जैसे हमारे पंजाब में पूरी होती है वैसे तली हुई होती है, उसको बोलते हैं रोटी। बर्फ़ इस साल काफ़ी पड़ी है। पहला जत्था जा रहा है ये बाबा बर्फानी अमरनाथ गुफा।
यहाँ पे ऐसे ही ये घोड़े वाले रुकते हैं और घोड़ों को भी थोड़ा सांस मिलता है। मौसम बिल्कुल साफ़ है, 2-3 दिन बारिश नहीं दिखाई हुई। अगर आप यात्रा पे आ रहे हैं तो अपना पंजीकरण अवश्य करवा के आएँ, क्योंकि इस साल ज़्यादा चेकिंग हो रही है। आपका मेडिकल जिस दिन का है, डेट का है, उसी में आपको यात्रा करने देंगे। आज ही से ये हेली यात्रा शुरू हुई है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। जय बाबा बर्फानी, भूखों को अन्न और प्यासों को पानी। जय बाबा बर्फानी। ठीक है बेटे, बटाली मार्ग पे हैं। बम 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 बम, बोले शंकर भगवान की जय भोले, जय भोले, जय भोले। एयरफोर्स के द्वारा ये यात्रा के ऊपर निगरानी रखी जाती है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए पूरी चौकसी बरती जाती है। यूट्यूब पे आओगे आप भी? फिल्म बनानी है। ये सामने है पंचतरनी। अभी संगम के रास्ते पे जा रहे हैं। हर एक लंगर में लिखा होता है 12वां लंगर, 14वां लंगर। जैसे कि 25-30 सालों से लगातार जो लंगर लगा रहे हैं, उन्हें ऊपर लंगर लगाने की भी परमिशन मिलती है। ये ग्वालियर वालों का लंगर, बाबा बर्फानी 28वां लंगर। भोलेनाथ इन पर कृपा बनाए रखे। हम यहाँ से पैदल आना पड़ता है, घोड़े वाले इस रास्ते से जाते हैं। इस पुली को पार करने के बाद आपको घोड़े यहाँ पे मिलेंगे और फिर आगे का जो रास्ता है वो ऐसे ही डब्ल्यू की शेप में, वी शेप में चलता रहता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। इंडियन आर्मी। ये है काली घाटी। ये रास्ता जाता है माँ काली के दरबार से होते हुए संगम यात्रियों के लिए। अब यहाँ से सीधा आपको बाबा बर्फानी के दर्शन होने वाले हैं। भगवान की जय। बम बम भोले। बाबा अमरनाथ बर्फानी गुफा। इस साल 2023 में बर्फ़बारी काफ़ी हुई, जिसके कारण ग्लेशियर काफ़ी बड़े बड़े, और ये गुफा की तरफ जाते हुए का जो दृश्य आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत बर्फ़ है। 6 फुट चलते हुए ही आपको बर्फ़ मिलेगी और काफ़ी बर्फ़ है। और इस साल बारिश भी काफ़ी हुई है। यहाँ पे आप देखोगे कि पहले हम घोड़े के ऊपर बैठे हैं और उसके बाद अपनी हाइट, यानी कि ये जो ग्लेशियर हैं इनकी हाइट 8 से 9 फीट तक है, 10 फीट तक भी है, ये काफ़ी ऊपर तक है। तो रास्ते के साइड में आपको इस ग्लेशियर के साथ साथ ही चलना पड़ता है। शंकर भगवान की जय। बाबा
बर्फानी, जय बाबा बर्फानी, भूखों को अन्न और प्यासों को पानी। ये साइड से बर्फ, ग्लेशियर बर्फ के, बर्फबारी की बौछार लगी हुई है। ऊपर दुकानें बहुत ज़्यादा कम हैं, घोड़े वालों को भी थोड़ा पीछे ही रोक दिया जाता है। आप देख सकते हो ये बर्फ ही बर्फ है। हाँ हाँ, पिछले पास से ले जूगा है। इस साल जो घोड़े का रेट है ये आपसे 4500 मांगेंगे, लेकिन मैंने अप डाउन में ये घोड़ा किया, वो मुझे 3000 में हुआ। वो आपको सेम डे नीचे लेके आएंगे। घोड़े को स्टॉप पे उतारने के बाद आपको गुफा तक का जो रास्ता है वो 3 किलोमीटर पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी, पैदल ही चलना पड़ेगा। वो आपको सामने बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा दिखाई दे रही है। इस साल जो पालकी का सरकारी रेट फिक्स हुआ है वो है नीचे से ऊपर तक अप डाउन, ऊपर लेके आपको दर्शन भी करवाएंगे, नीचे बालटाल भी आपको छोड़ेंगे, वो है 18,000। अगर आप ऊपर से नीचे से ऊपर जाना चाहते हो तो उसका जो किराया है वो है 11,000 रुपये। बाबा बर्फानी अमरनाथ गुफा, ये स्थान पवित्र गुफा अमरनाथ बाबा बर्फानी, भूखों को अन्न प्यासों को पानी ही पानी, जय बाबा बर्फानी। पहला जत्था, सावन का पहला दिन। भैया ये मेडिकल कैंप किधर है? पता इन्होंने पर लंकर वाले को पता कर लो। इधर होना वो देखो सामने। ओम श्री महागणपताय नमः। जय भोलेनाथ। बोल सतगुरु स्वामी जी महाराज की जय। ये लाइव वीडियो आपके लिए, छोटी सी वेट शिव भक्तों की तरफ से आप शिव भक्तों के लिए। ये भगवान शिव जी की पिंडी है और बीच में गणेश जी की, और ये साइड पे नंदी बैल जी की, और ये माता पार्वती जी की पिंडी है साइड पे। और आपके लिए लाइव दर्शन है बाबा जी के। बाबा जी के दर्शन है, आप बाबा जी के दर्शन कीजिए और बाबा जी के गुफा के दर्शन कीजिए और बाबा जी के मैं ज़्यादा कुछ ना बोलता हुआ आपके लिए सिर्फ बाबा जी के दर्शन करवा रहा हूँ। ये बाहर बाबा जी के शेषनाग जी के दर्शन आपके लिए, और ये गुफा और ये बर्फ़ और ये सीढ़ियाँ, बाबा जी के दर्शन। देखो सीढ़ियों पे कोई बर्फ़ पड़ी अभी तक। जय बाबा जी, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ महादेव शिव शंभो। बोल बाबा अमरनाथ बर्फानी की जय। जय शंभो कैलाशपति, जय हो भोलेनाथ महादेव शिव शंभो। ये छोटी सी भेंट आप शिव भक्तों के लिए। जय बाबा जी, जय हो भोलेनाथ, जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय भोलेनाथ। ये दर्शन करने के बाद वापसी बालटाल जाते हुए ये घोड़ों का रश, क्योंकि 11 बजे के बाद जो यात्रा होती है उसमें पैदल यात्री और घोड़े वालों को साथ में ही चलना पड़ता है, तो उसके कारण जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं।
ऊपर तक गैस सिलेंडर और ये खाने का सामान जैसे कि ये गद्दे जा रहे हैं, कहीं पे सिलेंडर जा रहे हैं, घोड़ों के द्वारा ही ऊपर पहुंचाए जाते हैं। तो रास्ते में जाम लग जाता है और ये धूल मिट्टी होती है, इसके लिए आपको मास्क लेके जाना ज़रूरी होता है। तो अभी हम श्रीनगर के लिए निकल पड़े। तो अभी ये कानवाई बोलते हैं इसको। अगर आप यात्रा पे जा रहे हो तो अगर आपको कानवाई मिलती है तो आपको कानवाई में ही चलना पड़ेगा। इसमें क्या है कि सरकार की तरफ से मिलिट्री हमें सेफली यात्रा करवाती है। ये बसेस लगी हुई हैं, ये बसेस आपको बालटाल तक छोड़ के जाएंगी। और यात्रा की कानवाई में अगर बालटाल से आपने यात्रा करके वापस आ गए तो आपको सुबह 9 बजे से पहले ही घर वापसी आने दिया जाएगा। और क्योंकि ये सारा रूट फिक्स होता है, कानवाई जो मिलिट्री है वो आपको सेफली जो टेररिज्म का जैसे कि होता है पुलवामा में हुआ और श्रीनगर में जैसे दिक्कत आती है आपको फेस करनी पड़ती है, और जैसा आपने खबरों में सुना, तो यात्रियों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, वो सेफली बाबा बर्फानी के दर्शन करें और वापस अपने सुरक्षित घर आएँ, उसके लिए सरकार की तरफ से पूरा प्रबंध किया गया होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और कमेंट में लिखें जय बाबा बर्फानी, भूखों को अन्न और प्यासों को पानी। तो कोई फोन पानी को करे वो आगे बच्चे नहीं मिलेंगे। लगा लो, बोले लैंड लगा लो इसको। जय भोले, जय भोले उधर। अगर आप बाबा बर्फानी की गुफा की तरफ यात्रा कर रहे हो तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि बिल्कुल हल्का खाएं और हो सके तो ज़्यादातर लिक्विड लें, और क्योंकि उसका कारण ऊपर ज़्यादा ऑक्सीजन कम होती है। अगर हम भारी खाते हैं तो भारी भारीपन महसूस होता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो थोड़ा हल्का ही भोजन खाएं। आते समय आप जो भी खाएंगे वो पच जाएगा, लेकिन ऊपर जाते समय थोड़ा हल्का ही खाएं। इधर आ पहला बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। संगम
यहाँ से काफ़ी कठिन होता है। यहाँ से निकलने के बाद सीधी बाबा बर्फानी की गुफा के दर्शन होते हैं। ये तो YouTube पे डालेगा। दोबारा गिन ले, पूरा 7500 है।